और अब बात कर्नाटक में मौसम के बदले मिजाज की। कर्नाटक के कई हिस्सों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। बेंगलुरु के निचले इलाके सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हुए हैं। देखिए, मौसम विज्ञान विभाग ने कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण मंगलवार शाम को 7 तटीय और दक्षिणी जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी को रेड अलर्ट में अपग्रेड कर दिया। हालांकि राज्य की राजधानी बेंगलुरु अभी भी ऑरेंज अलर्ट के तहत है। शहर का निचला इलाका साई लेआउट लंबे समय से हो रही बारिश के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे बार बार बारिश से आने वाली परेशानी से थक चुके हैं, इसीलिए वो अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं। कई लोगों का दावा है कि उनका सालाना नुकसान लाखों रुपए में है, जबकि दिए जाने वाले मुआवजे जो सिर्फ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए होते हैं, वो कहीं से भी पर्याप्त नहीं होते हैं। All the residents who are staying on the ground floor, they'll just vacate. Again, after some time, they'll come. We'll get all the things arranged again. Again, one more flood comes, means the same problem we'll have. Yeah. And till date, I have lost about 4 to 5 lakhs. Totally, my house is totally flooded. Yeah. Water was standing up till my chest. So how can we survive if every year this happens? And the compensation what they're giving is 20,000 or 10,000. स्थानीय लोगों की ये भी शिकायत है कि हर साल बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिससे काम पर जाने या किराने के बुनियादी सामान को भी खरीदना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं कि वे अब भोजन, पानी और दूसरी जरूरतों के लिए पूरी तरह से सिविल डिफेंस कर्मियों पर निर्भर हैं। Problem is when it rains, it fills with water, so we can't even come out, we can't even go for job. So even for like purchasing some things outside in grocery, we can't able to purchase. So we have difficulties. We have some patients also in our home. And electricity also, it's not there. No, it's not there. Only civil defense peoples only they will help us. They used to come. They used to give some food 3 times. इलाके में जल स्तर बढ़ने के कारण भूतल और पहली मंजिल पर रहने वाले ज्यादातर परिवारों को पहले ही निकाला जा चुका है। मौजूदा वक्त में लगभग 20 सिविल डिफेंस कर्मी बचाव अभियान चला रहे हैं। वो लोगों को भोजन और जरूरी दवाइयां बांटने के साथ बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। We are around about 18 to 20 civil defense wardens are there. In that, yesterday we rescued more than about 100 or 200 people from the houses, low-lying area, that is ground floor. And some of the residents were in the upstairs, they went upstairs. Some of them we brought them to a safe place where they could go to their relation's house. And yesterday we provided them with food, water, and also some medicines also. And we have rescued some animals also, pet animals. मौसम विभाग की ओर से जारी नए बुलेटिन में कहा गया है कि उत्तर कन्नड़, इडुप्पी, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, शिवमोगा, चिकमगलुरु और हसन में रात में बहुत भारी वर्षा, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने सभी 7 जिलों के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी है।